अच्छा, ऐसे बलंडर ना किया करो जी। चलो लुक्स गुड, लुक्स गुड। गुड इवनिंग, एक गुड इवनिंग कशिश, गुड इवनिंग रक्षा, राजा, रचना, तान्या, रिद्धि, दिव्या, प्रिया, सना, कनिष्का, राजनंदिनी, श्रीविद्या, नपुर, समीक्षा, योगेश, दिव्या। थैंक यू सर वाईटी क्लास के लिए। हाँ भाई लोग बता दो, दिव्या, मैंने दिव्या तेरे को भी क्रेडिट दिया है एंड यशस्विनी दोनों को क्रेडिट दिया था क्लास का। द क्लास वाज डेडिकेटेड टू यू गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड एवरीथिंग। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि बहुत आराम से फिर से मैंने जीरो से अलग एग्जांपल्स के साथ भी समझा दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, अगर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बाद में जब अपन लोग कोई रिवीजन टेस्ट लेंगे उसमें फिर समझा दूंगा। नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, गुड इवनिंग शिवांश, भावना, मैं एकदम बढ़िया हूं। प्रतीक, गुड इवनिंग, आप कैसे हो? गुड इवनिंग हर्षित, गीतिका, सुनैना। हिंदी के नोट्स नहीं मिले यार, हिंदी के नोट्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इट्स गेटिंग प्रिपेयर्ड बट एज आई सेड अभी मतलब मैंने आपको बताया नहीं, हमारे जो हिंदी के कंटेंट क्रिएटर हैं, जो हिंदी का काम करते हैं, वो थोड़ा सा रिमोटली वर्क कर रहे हैं एंड उनके पार्ट पे थोड़ा सा अभी इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं और थोड़ा और कंटेंट बेस्ड इशू आ रहा है। उनका कंप्यूटर खराब हो गया बेसिकली, ये रीजन है। इस चक्कर में हिंदी के नोट्स अभी आपको नहीं मिल पा रहे हैं। शायद 2-3 दिन में आप लोग को ये मिल जाएंगे, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। गुड मॉर्निंग ईसा, गुड मॉर्निंग सौम्या, देवेश, राम राम। आ गया समझ में? परफेक्ट परफेक्ट। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चलता है इतना। ठीक है, गुड इवनिंग मिश्री, गुड इवनिंग कौस्तव, सौम्या, भूमिका, परफेक्ट। ठीक है, गुड इवनिंग कविता। नाइस, गुड क्वेश्चन। ये मैं तुमको बताया ही ना, आई नेवर टोल्ड दिस टू यू गाइस ना, ये तो बताया ही नहीं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रह गई। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रतीक। एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर ऑडिबल। तबीयत खराब है? यस सर। कोई बात नहीं, मैं भिजवाता हूँ यहाँ से सारे काम। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ। कुछ लोगों की। सर हमारे साथ जो ग्रुप वाले हैं सर, आप जानते होंगे। सुन लो, ये है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो अगर Yes. कोई भी अगर रिक्वेस्ट कर दी तो टेलीग्राम पे कर लो। नहीं सर, सबके बेनिफिट में एकदम सही है सर, एकदम लेजिबल है, लीगल है, सब बाकी लोग कुछ कौन सी रिक्वेस्ट, काहे की रिक्वेस्ट हम नहीं जानते। ये अपनी बात कर रहे हैं सर। ये कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर मैं और मेरे कुछ दोस्त ये चाहते हैं कि आप ऐसा कर दें। हाँ बताओ चलो। सर जो आप जीके का भी आपने टेस्ट के लिए रखा है, तो सर एक मतलब ये रिक्वेस्ट थी सर, इस टेस्ट के बाद आप जो भी जीके का टेस्ट रखे, तो सर जैसे यूपी का जो पैटर्न रहा है वो ऑलमोस्ट 1.5 या 2 इयर्स के अराउंड पूछ लेते हैं, मतलब 1 ईयर पे वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं। तो सर हम मतलब ऐसा सोच रहे थे कि आप डिवाइड करके सर टेस्ट ले लीजिए, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जैसा आपको सही लगे। मतलब तो सर ऐसे अगर आप फर्स्ट क्वार्टरली या फर्स्ट हाफ ईयरली 21 का लेते हैं, तो सर उसमें हम रिविजन भी कर पाएंगे और हमारा मतलब प्रिपेयर भी ज्यादा होगा। मतलब इन स्पाइट ऑफ जैसे कि पूरा हम प्रिपेयर करते तो मिस हो जाएगा। अगर हम 3 मंथ्स का मतलब एक पैकेज बना के करेंगे और आप उसका टेस्ट लेंगे, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा हम लोग को भी, आपको। मतलब सर आप 3 मंथ से ही क्वेश्चंस लेंगे और हम 3 मंथ से ही पढ़ेंगे, तो हमारा एक कंसाइज फॉर्म में एक हमारे पास भी होगा और उसका हमारी प्रैक्टिस भी होगी। ऐसे 21 के में 4 हो जाएंगे अगर क्वार्टरली करेंगे तो 3 मंथ का, और अगर 21 का हम हाफ ईयरली भी कर लेते हैं 6 मंथ का, तब भी 2 रहेंगे, और 22 के स्टार्टिंग के क्वार्टरली कर सकते हैं सर। मतलब हम लोग ऐसा है, ओपिनियन है सर, बाकी सर आपकी। ठीक है ठीक है। और हम लोग में कौन आता है बताना? विवस्वान, अंजलि। बहुत बढ़िया। हाँ, और अभी तो 3 ही है फिलहाल। अच्छा अच्छा, कृति तुझे समझ में आ रहा है? तेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। विवेक का अभी आधे घंटे पहले मैसेज आया मेरे को। हाँ सर, अभी 2 मिनट पहले हमसे बात हुई, मेरे से बात हुई। ये तुम क्लास में पूछ लेना। हाँ ये बहुत सही बेटा, बहुत ही सही। ठीक है, ओके आई कैन। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ और ये एक बार देखना पड़ेगा, इसलिए देखना पड़ेगा फॉर द रीजन कि जो आप क्वार्टरली टेस्ट की बात कर रहे हो ना, यस सर, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से उसको प्रमोट करना है, किस तरीके से कंडक्ट करना है, वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग पड़ेगा। देखो, ईयरली करंट अफेयर्स कंडक्ट करवाना थोड़ा इजी होता है। यस सर, पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, टीचर के लिए ईयरली कंडक्ट करवाना इसलिए इजी होगा क्योंकि हमें क्वेश्चंस को पिक करना होता है। हाँ, हम लोग खुद भी क्वेश्चंस बनाते हैं, पिक भी करते हैं, दोनों चीजों का मिक्सचर चलता है, इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। बट अगर इसको क्वार्टरली करने जाएंगे, ठीक है, सो इट विल रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ फोकस एंड इट विल रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सोर्सेज, जहां से हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर में यहाँ से ये रेलेवेंट है, इस क्वार्टर में ये, उसके लिए रिसर्च टाइम बहुत लगता है। ऑनेस्टली यस सर, यस सर, एक एक क्वेश्चन को फिर पढ़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अभी क्या ना, अगर ईयरली करंट अफेयर है तो देख के समझ में आता है कि कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा रेलेवेंट नहीं है। दैट इज द विजन दैट वी हैव गॉट। यस अगर कोई चीज क्वार्टरली में चली जाएगी, अब यहाँ हमें 1000 क्वेश्चंस में से 500 क्वेश्चंस देने थे, अब हमें 10,000 क्वेश्चंस में से 2,500 क्वेश्चंस देने। तो आई होप यू गेट दैट पॉइंट कि मतलब वो चैलेंजिंग बहुत होगा। यस सर, आई कैन गिव इट अ ट्राई, लेकिन इसका दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट अश्योर ऑफ। मतलब इसका एश्योरेंस देना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए क्योंकि एक ही व्यक्ति थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। आई ट्राई कि इसके लिए क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो मैं डेफिनेटली करूंगा। यस सर, बस जस्ट सजेशन था सर, जैसा आपको सर मैनेज हो जाए, बाकी सर हम लोग तो सब में एग्री है। हाँ, अभी तुमने ये बोला, उसके बाद दिव्या ने कहा यस आई एग्री, फिर दिव्या बोल रही है ईयरली भी सही है। कुछ फिगर आउट करते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको अकोमोडेट कर पाऊं कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, उससे ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा वो इजी हो जाएगा। आई डू दिस, आई ट्राई टू डू दिस। मतलब अभी एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, आई ट्राई।
यस सर, हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। गाइस, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर क्लास के शुरू में या क्लास के एंड में कृति हैंड रेज कर रही है, जाने दो उसको, उसके हाल पे छोड़, मत टच करो, मत टच करो, क्योंकि वो तीर होता है, समझ रहे हो? वो तीर, आप उसको कैच मत करने दो। अरे डोंट डू दैट। यस, हाँ, ये लोग ससुरे साजिश कर ले रहे हैं और फिर जाके शुभम सर को लाइव क्लास में बोल देते हैं। ये लोगों का मास्टर प्लान है कि यार अगर इस बंदे को लाइव क्लास में पकड़ो तो लाइव क्लास में तो ये कोई जवाब दे नहीं पाएगा, इसको या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, ठीक है? तो बहुत देखो, टेक्निक तो तुम लोगों ने बहुत सही पकड़ी है, ठीक, लेकिन वही बात है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा हथियार है जो मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ नहीं। Don't keep on using that. I'll stick to that. चलो, एक अच्छी चीज मैं आप लोगों को, सॉरी सर, मैंने सोचा क्लास में सब इस तरीके से पढ़ लेंगे। हाँ, पीपल्स प्रेसिडेंट, वाह वाह बेटे सर, मैंने तो ये सोचा था सर सबको इससे बेनिफिट हो जाएगा सर, मैं तो सर नेल्सन मंडेला सबको मैं अपार्थाइड से बचाना चाहती थी सर, बाकी और कोई बात नहीं। वाह कृति, वाह बेटे वाह, गजब है लड़की, गजब, बहुत बढ़िया। सब ससुरे यूपी वाले मिल करके चौथे यूपी वाले को बनाने में लगे हुए हैं। अबे हम भी यूपी से ही आते हैं, किसको बना रहे हो भाई? चलो चलो, नाउ एक पॉइंट मैं बता दूं, ये चीज मैं एड्रेस करना भूल गया था, ये चीज अभी मैंने प्रमोशन में भी नहीं डाली है, मुझे डालनी चाहिए ढंग से। तो आप लोगों को जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको सीआरपीसी के वैसे ही उसी क्वालिटी के, जिस क्वालिटी के आपको आईपीसी के नोट्स मिल रहे होंगे, सेम उसी क्वालिटी के आपको सीआरपीसी के भी हिंदी के नोट्स मिलने वाले हैं। सो यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को सीआरपीसी के उसी लेवल के, उतने ही डेप्थ के सीआरपीसी के भी हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे। सो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि आप लोग का जो हिंदी वाला हिसाब किताब है वो भी पूरा कवर्ड है। फॉर आईपीसी करवा चुका हूं, दे चुका हूं, जितना बचा है वो भी आपको मिल जाएगा। सीआरपीसी के भी हिंदी के नोट्स आपको अच्छे खासे डेप्थ में मिलने वाले, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक, इंग्लिश मीडियम के नोट्स डिक्टेशंस में जाएंगे। यस, दैट्स द पॉइंट। चलो, हाँ बस मनीष, बस बेटा बस। अयोध्या, जो वर्ड बीच बीच में स्किप हुए हैं वो स्किपेबल नेचर के हैं प्रतीक, मतलब आप उनको स्किप कर सकते हो। जहां मैं नोट मेकिंग नहीं करवा रहा हूं ना, वहां मैं नोट मेकिंग इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चंस जनरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। सो अगर आप अपन करना चाहिए तो उसे बैराक सेंट्रिक तरीके से कर सकते हो ना, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक, बैराक से काम हो जाएगा, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ओके, वो तो एरिया कवर होगा वंस वी आर डन विद द मेजर पॉइंट्स और द मेजर चंक ऑफ आईपीसी। मतलब हमारा जब आईपीसी एंड तक अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आफ्टर एफरे एंटिल 298 बीच के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें हल्की फुल्की नोट मेकिंग भी होगी एंड सेक्शंस को भी अपन लोग कवर करेंगे। वो कवर होगा, वो छूटेगा नहीं। आई एम नॉट लीविंग एनी पॉइंट। ओके, चलो शुरू करते हैं। ईसा पूछ रही है ये 2022-2024 की कौन सी क्लास है आईपीसी की? जाके देख ईसा, पता चलेगा। बहुत स्पेशल क्लास है। बच्चे नाम नहीं भूल पा रहे, टाइम नहीं भूल पा रहे, डेट नहीं भूल पा रहे, भूल ही नहीं पा रहे, ना खुद भूल रहे ना मुझे भूलने दे रहे। 22 और 24 सितंबर की क्लासेस अलग ही फंड है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी हैव टू डील विद किडनैपिंग एंड अबडक्शन। आज सेक्शन रीडिंग है तो हमें बहुत ज्यादा नोट मेकिंग में जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक, चलिए। हाँ, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हुआ था 22-24 सितंबर को, बिल्कुल। हाँ, 377 तक आराम से रीड कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू रीड, वी हैव टू जस्ट गो थ्रू द सेक्शंस नाउ। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चंस, ये सेक्शंस डीप नहीं होते हैं, बहुत डीप बहुत सुपरफिशियल चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। Kidnapping is of two kinds, section 359, kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. So when you are looking at kidnapping from India, there is no age bar. No age bar. किसी भी प्रकार का कोई एज बार नहीं है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के केस में। There is no age bar as such for kidnapping from India. अगर किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को भारत देश की टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर ले जाया जाता है तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। नेक्स्ट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। लॉफुल गार्डियनशिप का सिंपल मतलब है कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कि एक माइनर हो या फिर उसको किसी प्रकार की किसी एक पर्सन की अनलॉफुल अनसाउंड माइंड का होने की वजह से किसी एक गार्डियन की देखरेख में रखा गया है, कस्टडी में रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में उस माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को अगर बिना उस गार्डियन के जिसकी कस्टडी में वो व्यक्ति है, चाहे माइनर चाहे अनसाउंड माइंड, अगर उनको उसकी कस्टडी से बाहर ले जाया जाए, लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर लेके जाया जाए, तो दैट इज नोन एज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इसी के साथ साथ आप लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हो विच इज नोन एज एबडक्शन। एबडक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एबडक्शन में कोई एज बार नहीं होता लाइक किडनैपिंग। ये माना जाता है कि जनरली जितने भी मेजर पर्संस होते हैं यानी 18 साल से ज्यादा के लोग होते हैं, उनको अगर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव किया जाए तो दैट इज नोन एज एबडक्शन। एबडक्शन और अबेटमेंट इन दोनों के लिए ही एक तरीके का शब्द यूज किया जाता है दैट दे आर इनकम्प्लीट क्राइम्स। इनकम्प्लीट क्राइम मतलब
अबेटमेंट जब तक क्राइम का ना किया जाए तब तक अबेटमेंट नहीं माना जाएगा भाई। अगर मैं प्रोवोक करूं, मान लो जैसा कि मैं स्कूल में था, मैंने अपने दोस्त विपुल को कहा कि विपुल एक काम कर, सामने जा, वो जो बाहर बहन जी खड़ी है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, जाके उन्हें प्रपोज कर दो, जाके उन्हें अपने दिल की बात बता दो। ठीक, अरे चले जाओ भाई, अरे चले, अरे हाँ बोल दिए, हमें मालूम है, हमें उनकी सखियों से पता चला, तो उन्हें जाके प्रपोज कर दो, वो तुम्हें हाँ बोल दे, जाओ, अरे जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम यार एक नंबर के फट्टू आदमी, जाओ, ठीक है, थोड़ा जिगरा दिखाओ, मर्द आदमी हो, जाओ एकदम। अब यहाँ पे ये जाके प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद मेरी और विपुल की दोस्ती टूट गई, पता नहीं चला मुझे क्यों, किसी ने बताया नहीं कि दोस्ती थी। उसके बाद उसने मुझे पता नहीं मारने पीटने के प्लान बनाए थे, कुछ ग्रुप गैंग वैंग बनाया था उसने विपुल ने, और डिसाइड किया कि शुभम कहीं दिख गया ना उसको पटक के मारेंगे। हुआ नहीं ऐसा, लेकिन सुनने को मिला था मुझे दूर दूर से। तो यहाँ अबेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अबेटमेंट। हालांकि प्रोवोक मैंने किया है, ठीक है, मैंने उसको मेरी A1 साइकिल भी दी थी कि जा भाई चले जा, साइकिल से जा, ठीक, आई ट्राइड हेल्पिंग हिम आउट, बट एनीवेज मैं उसके साथ नहीं गया, वी डिड नॉट एंगेज इन दैट, आई वाज वेरी हेल्पफुल, आई वाज वेरी कंसिडरेट, बट ठीक है, बट दिस इज नॉट अबडक्शन। So this is not abatement. So abduction and abatement के लिए शब्द यूज किया जाता है that they are incomplete offenses. Incomplete offenses मतलब जब तक इसका कोई पर्पस ना हो, जब तक इसका कोई क्रिमिनल एंगल ना हो, तब तक ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, तब तक इनकी अपने आप में कोई पनिशमेंट नहीं। इनकम्प्लीट के लिए ही एक शब्द यूज किया जाता है which is known as inchoate। नहीं, साइकिल उसने तोड़ दी थी, सीट वीट उखाड़ दी थी, उसके बाद पापा ने मुझे मारा। So inchoate, inchoate का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस होना, यानी ऐसा ऑफेंस जो कि अपने आप में पूर्ण संपूर्ण पूरा ना हो, दैट्स एन इनकम्प्लीट ऑफेंस। ओके, सो ये चीज आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑफेंस इनकम्प्लीट नेचर का है, इनकोएट नेचर का है, तो उसकी खुद की स्वतः की कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती। इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद सम अदर ऑफेंस एंड देन इट विल बी पनिश्ड। इसीलिए जब हम कहते हैं सर बिना अबेटमेंट के अबडक्शन नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, अबडक्शन बिना अबेटमेंट के भी हो सकता है। मैं बस ये बता रहा हूं कि अबडक्शन अलग और अबेटमेंट अलग, ये दोनों अलग अलग ऐसी चीजें हैं जिनको इनकम्प्लीट माना जाता है इफ दे आर विदाउट एनी क्रिमिनल एंगल, इफ दे आर विदाउट एनी क्रिमिनल एंगल। जैसे कि समीक्षा, ऐसा जनरली स्टूडेंट्स जो लोग होते हैं, बच्चे कॉलेज में या स्कूल में बहुत करते हैं कि किसी बच्चे पे मतलब रात के अंधेरे में टहल के जा रहा है, उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया, उठाई नहीं की, लेकिन उसको कंबल उड़ा करके वो समझ नहीं पा रहा, एकदम बौखला गया, उसको कहीं लेके गए, फिर उसका कंबल हटाया और उसको सरप्राइज दिया। अब यहाँ पे क्या एबडक्शन का एक्ट हुआ है? क्या एबडक्शन का एक्ट हुआ? एक्ट हुआ है, इज देयर एन एक्ट ऑफ एबडक्शन? एक्ट सोचो, एक्ट क्या एबडक्शन का हुआ है? हाँ, यस देयर इज एन एक्ट, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को बिना उसकी मर्जी के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, दैट्स व्हाट एबडक्शन इज। ठीक, ऐसा होता है ना, पहचान कौन? नहीं पहचाना, चलो देखो कहीं लेके चलता हूं, जाके पहचान, पहचान पहचान, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, अरे चेक करो, अरे बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, नहीं ले गए उस व्यक्ति को, दिस इज एबडक्शन, दिस इज एक्ट ऑफ एबडक्शन, एक्ट ऑफ एबडक्शन, लेकिन पनिशेबल नहीं है। आप इसको क्राइम जरूर बोलते हो, लेकिन दिस इज नोन एज इनकोएट क्राइम, इनकम्प्लीट क्राइम, अपने आप में संपूर्ण पूरा नहीं है कि किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जा सके। इसके बदले में पनिशमेंट दिया जाना पॉसिबल नहीं है, फॉर द रीजन कि भाई आप किसी व्यक्ति के आंख पे हाथ रख के उसे मटकी फोड़ कंपटीशन में लेकर के जा रहे हो, आप किसी के हाथ पे आई मीन किसी के हाथ पे हाथ रख करके उसकी शादी करवाने लेके जा रहे हो, रिसेप्शन में लेके जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक, ऐसी स्थिति में दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ एबडक्शन। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि यहाँ पे जब तक इसको किसी क्रिमिनल या रॉन्गफुल एक्ट से आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, पर्पस नहीं होगा, तब तक इसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो भले आपके दोस्त जबरदस्ती आपको पकड़ के ओमनी वैन में भर करके किसी दूर जगह पे लेके जाए और वहां आपको पार्टी दे दे, वो जो पूरा प्रोसेस आपको ओमनी में भरना और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक ले जाना आपकी मर्जी के अगेंस्ट, ये एक्ट ऑफ एबडक्शन ही होता है, लेकिन पनिशेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन पनिशेबल नहीं होता। अतरंगी रे में जो धनुष के साथ हुआ वो प्रॉपर पनिशेबल एबडक्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति का फोर्सफुली मैरिज करवा रहे हो, अगेंस्ट उसकी विल के अगर आप उसकी मैरिज करवा रहे हो, इंटॉक्सिकेट करके उसकी मैरिज करवा रहे हो, तो वो गलत है, दैट्स फॉर एन अनलॉफुल पर्पस। लेकिन अदरवाइज एबडक्शन अगर करते हो कोई अनलॉफुल पर्पस नहीं है, तो इनकोएट ऑफेंस। तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ठीक, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। यस, समझ में आया? हाँ, एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी माना जाता है, वही नेक्स्ट पॉइंट है। एबडक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि एबडक्शन में द पर्पस कैन कंटिन्यू, एबडक्शन में द पर्पस कैन कंटिन्यू, पर्पस कैन कंटिन्यू। ठीक, आपने किसी व्यक्ति को एक जगह से किडनैप किया, आई मीन एबडक्ट किया, दूसरी जगह लेके गए, वहां उसको पीटा, फिर तीसरी जगह लेके गए, वहां उसको छुपा के रखा, वहां भी उसको मारा। हाईवे मूवी याद होगी, आलिया भट्ट, रणदीप हुडा, महावीर भाटी, उसको ट्रक में बिठा करके बहन को पूरा हिमाचल घुमाता है, हमें कोई घुमा दे, हम तो अभी अब तक होने को तैयार है। ठीक, मतलब एबडक्ट होने को तैयार नहीं है, एज इन ये जनरल सी बात है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, ठीक, तो ये कंटिन्यूइंग नेचर का है, ये कंटिन्यूइंग नेचर का है। ठीक, दिस इज ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर कि आपने एक जगह से व्यक्ति को एबडक्ट किया, एक जगह लेके गए, वहां पे रखा, दूसरी जगह लेके गए, वहां मारा, तीसरी जगह लेके गए, वहां पे रखा, फिर चौथी जगह लेके गए, वहां पे पीटा कूटा, जो भी किया, ये सारी चीजें जो है ये एबडक्शन को एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस मानती है। किडनैपिंग को कंटिन्यूइंग क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि किडनैपिंग आप देखो ना, दो प्रकार से हो गई। जैसे ही कस्टडी के बाहर लेके गए, अब ये तो थेफ्ट जैसा हो गया ना,
आप इस चीज को समझो, ये तो थेफ्ट जैसा हो गया कि सामने वाले की कस्टडी में उसका बच्चा, आप बच्चे को कस्टडी से बाहर लेकर, हो गया, खत्म। किडनैपिंग प्राइमा फेसी उसी पॉइंट पे, जैसे ही आप लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर लेके गए, जैसे आप इंडियन टेरिटरी के बाहर लेके गए, हो गया ऑफेंस, दैट्स इट। तो कंटिन्यूटी की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, समझ में आया? यहाँ पे कंटिन्यूटी की जरूरत ही नहीं पड़ती इन द केस ऑफ किडनैपिंग। लेकिन एब्डक्शन के केस में द पॉइंट इज डिफरेंट। एब्डक्शन के केस में किसी एक पर्सन को यहाँ से उठाया, फिर उसको यहाँ लेके गए, जैसे ऐसा होता है कि एक लड़की है, उसको यहाँ से उठाया, एक जगह पे लेके गए, उसके साथ रेप कमिट किया, फिर दूसरी जगह पे लेके गए, वहां पे उसका मर्डर कॉज किया, फिर उसकी डेड बॉडी को किसी थर्ड प्लेस पे दफना दिया या फेंक दिया। अब ये क्या है? दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये एब्डक्शन हुआ और एब्डक्शन के बाद ये सारे एक्ट्स हुए, हाँ, ये एब्डक्शन है। अब लोगों का सवाल आता है कि सर फिर किडनैपिंग और एब्डक्शन का फर्क क्या है? ये भी हम लोग पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे। किडनैपिंग और एब्डक्शन का सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो ये है कि किडनैपिंग इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, इटसेल्फ एन ऑफेंस। हाँ, माइनर मेजर लागू नहीं, सेकंड पॉइंट है, दैट इज द सेकंड डिफरेंस, इटसेल्फ एन ऑफेंस। एब्डक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, नॉट अ कंप्लीट ऑफेंस, एटलीस्ट नॉट अ कंप्लीट ऑफेंस। ठीक, अगर किडनैपिंग हो रही है तो किडनैपिंग लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर हो रही है, या आप इंडिया के बाहर लेके चले गए। ऐसे समझो ना, किसी बंदे को आप उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले गए बिना लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के। ठीक, बिना लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के अगर आप उस बंदे को लेके गए गार्जियनशिप से या कस्टडी से बाहर, हो गई किडनैपिंग। ठीक, एब्डक्शन के केस में जो व्यक्ति है वो खुद मेजर है, मेजर पर्सन है। अब अगर आप उसकी कंसेंट के बिना उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओगे, वो एब्डक्शन ही कहलाता है, दैट्स इट। इसमें कोई गार्जियनशिप वाला रोल है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के, एग्जांपल के तौर पे, तो तुम अभी किसकी गार्जियनशिप में हो? यू आर इन हुज गार्जियनशिप? लेट्स से यू आर ऑब्वियसली अबव 18 इयर्स, यू आर इन हुज गार्जियनशिप? कितने कितने बोले बच्चे हैं, देखो, पेरेंट्स की गार्जियनशिप। ओह सो स्वीट, सो क्यूट, मैं बाहर ही जाऊं बेटा, वाह, सर मम्मी पापा के मम्मी पापा के। अगर तुम किसी भी व्यक्ति के गार्जियनशिप में नहीं हो, तुम मेजर हो। सुनो, पापा की परी और पापा के परियों परायों, सुन लो, तुम खुद की गार्जियनशिप में हो। हाँ, बढ़िया है सर, हमारे ऊपर तो हमारे माता पिता का, अरे रेस्पेक्ट अपनी जगह होती है, लो अपनी जगह होता है भाई। हाँ, पापा के एलिगेटर, सुन लो समझ जाओ इस बात, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। सो किडनैपिंग जो होती है वो या तो इंडियन टेरिटरी के बाहर होती है, के बाहर लेके चले जाओ किसी व्यक्ति को, या फिर आप लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या एब्डक्शन भी कभी किडनैपिंग बन सकता है? अगर एब्डक्शन हुआ है किसी व्यक्ति का जिसका एज है, मेजर है, वो माइनर नहीं है, मेजर है, किसी की कस्टडी में नहीं है, ठीक है, पर उनके घर पे ही तो है, काहे का गार्डियन खुद का। बस, क्या किसी भी एक पर्सन का एब्डक्शन कैन टर्न इनटू किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया? यस। आप किसी मेजर पर्सन को उठाओ, उस व्यक्ति को उठा करके एक टैंक में भरो और उसको सऊदी भेज दो, उसको साउथ अफ्रीका भेज दो, उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दो, नेपाल ले जाओ, हो गया एब्डक्शन अमाउंटिंग टू किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दैट्स द रूल। किडनैपिंग हमेशा किड की होती है, किडनैपिंग इज दैट ऑफ द किड, बच्चे की होती है, मेल बिलो द एज ऑफ 16 इयर्स एंड फीमेल बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। ठीक, सोते हुए बच्चे को उठा करके ले जाना, यानी कि पूतना द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उनके पालने से उठा करके कंस के पास ले जाने का प्रयास, दैट इज किडनैपिंग फॉर यू। ठीक, दैट इज किडनैपिंग फॉर यू। ये है एग्जांपल किडनैपिंग का, समझ में आया? ये किडनैपिंग है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जो मेजर है, उस पर्सन को भी अगर आप इंडियन टेरिटरी के बाहर ले गए, उसकी बिल के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी में घुमा रहे हो, तो कौन सा ऑफेंस है? अगर आप किसी मेजर पर्सन को बिना उसकी कंसेंट के पूरे देश में कहीं भी घुमा रहे, कौन सा ऑफेंस होगा? दिस इज व्हिच ऑफेंस? दिस इज अब्डक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्डक्शन। लेकिन जैसे ही आप उसको इंडियन टेरिटरी के बाहर ले गए, आप उसको नेपाल के रास्ते श्रीलंका लेके चले गए, ठीक, समझ में आया? आप उसको ऑस्ट्रेलिया के रास्ते रशिया ले गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दैट विल बी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। समझ में आया? सर अब्डक्शन में पनिशमेंट तो फाइनली जो ऑफेंस हुआ है उसकी ही होगी। हाँ, फिर अब्डक्शन का ऑब्जेक्ट की क्या? डायरेक्ट जो ऑफेंस हुआ उसी के लिए पनिश कर देंगे। हाँ दीदी, ऐसा ही होता है। लेकिन अब्डक्शन अपने आप में इनकोएट ऑफेंस तो है, एक सहायक क्राइम नहीं मानोगे उसको भाई? किसी व्यक्ति का आपने एब्डक्शन अगर किया तो इस एब्डक्शन को सहायक ऑफेंस माने कि नहीं माने? सहायक ऑफेंस तो यही था ना, बाद में भले तुमने जाकर के उसके हाथ पैर काट दिया, उसके सर तोड़ दिया, उसका गला काट दिया, कुछ भी किया, लेकिन सहायक ऑफेंस तो फिर भी हुआ है ना। दैट्स द पॉइंट। यस, दैट्स इट। फॉरेन में मेजर को किडनैप, फॉरेन में क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या, समझना इस चीज को। चलो तुम लोग को भाई बहुत सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा देता हूं, ठीक? देखो, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। आराम से समझो, आराम से समझो।
दिस इज इंडिया। अब समझो, एक व्यक्ति है, ठीक है, आपस में अभी बीच में बात मत करो, यहां पढ़ लो, ठीक। ए इज अ पर्सन whose age is 16 years, ठीक, या लेस देन 16 years है, 15 ईयर कर लो इसको। एक लड़का है या लड़की है, दोनों से कोई भी 15 साल की। 15 साल इसलिए बोला था क्योंकि लड़का होगा तो भी आ जाएगा, लड़की होगी तो भी आ जाएगा। ए 15 साल की, ये इनका घर है, ठीक, ये इनका घर है, इंडिया में ही आता है, ठीक। इनके जो भी लॉफुल गार्जियंस हैं, जो भी होंगे, उनकी कंसेंट के बिना आप इनको इनकी लॉफुल कस्टडी यानी इनकी लक्ष्मण रेखा जो है उससे बाहर लेके जाओ। कौन सा ऑफेंस हुआ बेटे? गुड इवनिंग अनुसुईया, और भी जितने बच्चों ने पहले गुड इवनिंग बोला उन सबको भी गुड इवनिंग। दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। दिस वाज अ किड जिसकी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो गई। दिस फर्स्ट सिनेरियो इज ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। दूसरा, एक व्यक्ति है जिसकी एज है फॉर एग्जांपल 15 साल या फिर जिसकी एज है 50 साल, डजंट मैटर। अब इस व्यक्ति को उठा करके आप डायरेक्टली यहां से यहां ले गए, यानी इंडिया के बाहर ही ले गए, ठीक। अगर लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले गए थे तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप था। अगर इस व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति को आप उठा करके, चाहे वो 15 साल का हो चाहे वो 50 साल का हो, मतलब कोई टेंशन नहीं, आप उसको इंडिया के ही बाहर ले गए, दिस इज इंडिया, नो दिस इज इंडिया, आप इंडिया के बाहर ले गए सीधे, दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब अगेन ए नाम का एक व्यक्ति है, उसको आप इस जगह से उठा करके इस जगह पे ले गए, लेकिन अभी भी आप हो कहां पे? इंडिया में ही हो, यू आर स्टिल इन इंडिया। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट ले गए, फिर कभी यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर आपने सप्तऋषि बना दिया उसका, ठीक। ये एब्डक्शन है बेटा, दिस इज एब्डक्शन। यस, ये जो है ये मेजर है, 50 साल का है। आप समझ में आया? अब क्लियर हुआ बच्चों? बता दो। हाँ एग्जैक्टली, अब क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा सर? लाइक अबेटमेंट में तो दोनों के लिए पनिश कर देते हैं, जिसने अबेट किया वो भी, जिसने ऑफेंस किया वो भी। अरे दीदी इतना टेक्निकलिटी में काहे जा रही है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओवर थिंक करके उसको डिफिकल्ट मत बना कृति। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? लाइक अबेटमेंट में तो दोनों के लिए पनिश कर देते हैं, जिसने अबेट किया वो भी, जिसने ऑफेंस किया वो भी। यहाँ पे फंडा ये है कि आप अगर किसी व्यक्ति को अबेट करोगे, कृति ध्यान से समझना, अगर आप किसी व्यक्ति को अबेट करोगे तो अबेट मतलब अबडक्ट करोगे, नॉट अबेट, अबेट तो हटा दो उसको, ठीक है। अबेटमेंट छोड़ो, अभी अबेटमेंट को एक तरफ ऐसे उसको उठाओ और उसमें वॉलीबॉल वाला स्मैश मार के दूर करो उसको, पहले अबडक्शन समझ लो, कंफ्यूज मत हो फालतू में। अबेटमेंट इज समथिंग जो कि इनकोएट तब माना जाता है अगर आप किसी के साथ एंगेज करो, किसी को बोलो कि चल मैं तेरे साथ चल के खाना बनाता हूं, ठीक। एंगेजमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ अबेटमेंट ओनली, लेकिन वो इनकोएट इसलिए होता है जब तक वो क्राइम से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो होगा नहीं, ठीक। आपने कहा कि चल ये सामान ले ले, केक बना ले, एडिंग किया आपने, चल अपन दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, एंगेज किया आपने किसी व्यक्ति को प्रोवोक किया, भाई तो एक काम कर पापा के सर पे जाकर के एक जो होता है होली का पानी वाला बबल, ठीक, अपन बनाते हैं ना बलून, वाटर बलून, वो जाकर के पापा के सर पे फोड़ के आ जा, प्रोवोकिंग। तो एलिमेंट्स तो सारे वही हैं, लेकिन जब क्रिमिनल एंगल लगेगा तो अबेटमेंट क्या लाएगा? इन द सेम वे एबडक्शन के एक्ट में सारे एलिमेंट्स किडनैपिंग वाले ही होते हैं, लेकिन आप उसको पनिशेबल कब बोलते हो? जब उसके साथ कोई क्रिमिनल पर्पस जुड़ जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा रूल है, ठीक, यही चीज है बस। ओके चलो, इंडिया के बाहर किडनैपिंग, इंडिया के अंदर अगर आप लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर गए हो तो लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अगर आप अपनी ही गार्जियनशिप में थे और आपको इधर उधर कहीं पे घुमाया जा रहा है तो दैट इज अबडक्शन, दैट्स इट। ओके हाँ करेक्ट। हाँ अबडक्शन के बाद कोई और ऑफेंस किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटे। हाँ मेजर की किडनैपिंग आप तभी बोलोगे जब आप उसको इंडिया के बाहर लेके जाओगे। एग्जैक्टली ये जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि अपहरण होता है, हर जगह अपहरण शब्द यूज हो रहा है कि व्यक्ति का अपहरण हो गया। भैया दो शब्द होते हैं, एक अपहरण होता है और एक व्यपहरण होता है, फर्क है दोनों में, समझ में आया? एक इज वन इज अपहरण, जैसा आप समझते हो अपहरण का मतलब होता है एबडक्शन। हमने हमारी जानकारी में क्या समझा? अपहरण मतलब किडनैपिंग, नो, व्यपहरण मतलब किडनैपिंग और अपहरण मतलब एबडक्शन होता है, ठीक, दैट इज द डिफरेंस। पूरी दुनिया को ये लगता है कि अपहरण का मतलब किडनैपिंग होता है, नहीं, अपहरण मतलब किडनैपिंग नहीं, अपहरण मतलब एबडक्शन। अपहरण है तो अबडक्शन है, व्यापहरण है तो किडनैपिंग है, दैट्स इट, अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी सिंपल, ठीक। अच्छा चलो मैं तुम लोग को एक बीच की लाइन बताता हूं। मान लो कि बच्चा भी है और लॉफुल गार्जियनशिप में भी नहीं है, यही कंफ्यूजन का पॉइंट है ना, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। बच्चा भी है और लॉफुल गार्जियनशिप में भी नहीं है, मान लो रोड पे भटक गया, ठीक। अगर भटका हुआ है, बच्चा है, लॉफुल गार्जियनशिप में भी नहीं है
और उसको कोई उठा ले, उसको कोई उठा ले, एक ही एज है 16 साल, 16 साल की लड़की है, उसको कोई उठा ले, ठीक, किसी की लॉफुल गार्जियनशिप में वो थी नहीं, इंडिया के बाहर उसको लेके नहीं गए, क्या शब्द यूज करोगे उसके लिए? व्हाट हैज हैपेंड? सिंपल, वेरी गुड कशिश, Nupur, absolutely correct Pragya Bhumika, correct Anupam, yes Iti, yes, that's the point, this is abduction. आगे आप क्लियर हुआ? देखो चलो मैं और इसके लिए तुम लोग को बहुत एकदम जितना इजी अपन कर सकते हैं उतना इजी कर देता हूं. Easiest, लिखो इसको, just write this down right now. Easiest way to understand kidnapping. Easiest way to understand kidnapping. Number 1, A, ठीक, समझ में आया? A, 15 years old, in custody, taken out. This will be kidnapping from lawful guardianship. दूसरा लिखो, A, ठीक, unsound, in custody, taken out, kidnapping from lawful guardianship. 3, A, major, nobody's custody or self custody, forced to move, abduction. ठीक है, यहां पे अपन अभी आगे लिखेंगे. 4th, A, major और माइनर, nobody's custody, ठीक, nobody's custody या सेल्फ कस्टडी में, बच्चा ही है तो सेल्फ कस्टडी क्या मतलब वही है जो है, ठीक, या अनसाउंड माइंड, कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति को आप उठा लो, एब्डक्शन. 5, A, अब चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो, कोई भी हो, ठीक, टेकन आउट ऑफ इंडिया, टेकन आउट ऑफ इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. बस, आप समझ में आया? क्लियर? ये लो, ये भी बना देते हैं, हो गया, बस सिंपल सा रूल है, ठीक. 9, सिर्फ लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर गए फर्स्ट वाले, इसमें सिर्फ लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर गए. ये देखो ना, ये देखो इन कस्टडी है, इसके बाद सवाल आता ही नहीं है कि ये इसको सर, ये इसको सिर्फ क्या, ये सारा ये सामने लिखा हुआ है, बेसिक सी चीज है भाई. वो कस्टडी, आप कस्टडी के बाहर ले गए, कस्टडी के बाहर ले गए, ये क्यों बोल रहे हो कि इंडिया के बाहर लेके गए? कस्टडी के बाहर लेके गए, खत्म, ठीक. इन दोनों में कस्टडी के बाहर लेके गए, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. यहाँ पे कस्टडी है ही नहीं, किसी की भी कस्टडी नहीं है, ठीक. ए मेजर है, किसी की कस्टडी में नहीं है, आपने फोर्स टू मूव किया, ए मेजर हो, माइनर हो, अनसाउंड माइंड का हो, मतलब ये मेजर वाला पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये ठीक. माइनर हो, अनसाउंड माइंड का हो, किसी की कस्टडी में ऐसा व्यक्ति नहीं है, सेल्फ कस्टडी में, उसको उठा लो, एब्डक्शन हो गया, ठीक. अरे भैया, पागल व्यक्ति क्या बाहर रोड पे नहीं निकल सकता? बच्चा, मैंने एक एग्जांपल बताई थी, अपनी स्टोरी सुनाई थी ना, कि मैं छोटा बच्चा था, 2-2.5 साल का, घर छोड़ के भाग गया. देखो होता क्या है, जब कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, आई टेल यू विद अ वेरी सिंपल थिंग, अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा स्टेट की गार्जियनशिप में माना जाएगा. यहां से समझना, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आता है कंफ्यूजन, क्या कि सर अगर कोई बच्चा या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन घर के बाहर है, तो भी तो वो किसी ना किसी की गार्जियनशिप में ही माना जाना चाहिए. इंप्लाइड होता है, देयर इज एन इंप्लाइड गार्जियनशिप. यस, ये मैंने पढ़ाया भी है, मेरे क्रैश कोर्स में जाके देखोगे तो वहां पे भी मैंने ये चीज पढ़ाई है, देयर इज एन इंप्लाइड गार्जियनशिप, ठीक. इसको इंप्लाइड गार्जियनशिप की तरह ट्रीट किया जाता है. यस, कि अगर कोई बच्चा है जो कि बाहर है, घर से बाहर है, ठीक. यस, कोई बच्चा है या कोई पागल व्यक्ति है जो कि किसी भी कस्टडी से बाहर है, तो दिस इज इंप्लाइड गार्जियनशिप. फेयर एनफ. इंप्लाइड गार्जियनशिप किसकी मानी जाती है? स्टेट की मानी जाती है. ऐसे मामले जनरली जब सामने आते हैं, आई टेल यू ऑनेस्टली, ऐसे मामले जब जनरली कोर्ट के सामने आते हैं तो एब्डक्शन विद अ पर्पस आते हैं. चाहे वो किडनैपिंग के लिए हो गया, ठीक है, चाहे वो मेमिंग के लिए हो गया, चाहे वो ट्रैफिकिंग के लिए हो गया, चाहे वो मर्डर के लिए हो गया, चाहे वो ग्रीवस हर्ट कॉज करने के लिए हो गया, चाहे वो किसी भी XYZ के कॉज के लिए हो सकता है, ठीक. तो इसको हम एब्डक्शन विद अ पर्पस मानते हैं. इसको किडनैपिंग कहना गलत नहीं होगा, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड,
मतलब इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग इफ यू विल कॉल इट किडनैपिंग। समझना इस चीज को, क्योंकि वो है तो बच्चा ही, लेकिन क्योंकि वो किसी की लॉफुल गार्जियनशिप में नहीं है, यहाँ हम एक इंप्लाइड गार्जियनशिप मान के चल रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू नो गार्जियनशिप, इक्विवेलेंट टू नो गार्जियनशिप। ठीक, ये माना जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया बच्चा रोड पे निकल जाए तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप स्टेट को लायबल नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट को ये तो ध्यान रखना होगा कि ऐसा बच्चा अगर रोड पे फिर रहा है तो अगर स्टेट अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चले, ऐसा व्यक्ति अगर रोड पे चल रहा है जॉन साउंड माइंड का, इसके बारे में अगर स्टेट अथॉरिटीज को पता चले तो ये उसके गार्डियंस तक या ये उसके जो केयर गिवर्स हैं उनके पास तक स्टेट पहुंचा दे। इसीलिए बोला जाता है कि इंप्लाइड गार्जियनशिप होती है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल भाई जाहिर सी बात है स्टेट हर जगह तो अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, हर बार किसी छोटे बच्चे को घूमते हुए पुलिस वाले देख लें या कोई पब्लिक सर्वेंट देख ले, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनरली अगर ऐसे किसी व्यक्ति को उठाया जाता है तो उसका अपहरण कहलाता है, दैट इज नोन एज कि ऐसे बच्चे का अपहरण हो गया है। ठीक, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में देखोगे तो कॉमन लैंग्वेज में तो हर एक एक्ट को अपहरण ही बोला जाता है, चाहे बच्चे को घर से उठाओ, चाहे गार्डन में खेल रहा था वहां से उठा लिया, चाहे सब्जी लेने गया मार्केट तक गया वहां से उठा लिया, हर जगह शब्द एक ही यूज किया जाता है, दैट इज अपहरण। यस, यू मस्ट हैव नोटिस दिस। बच्चा घर से उठाया जाए, चाहे मॉल से उठाया जाए, चाहे मार्केट से उठाया जाए, चाहे गार्डन ग्राउंड से उठाया जाए, कहीं से भी उठा लिया जाए, शब्द अपहरण ही यूज होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, एंड अपहरण रेगुलर कॉन्टेक्स्ट में किडनैपिंग वर्ड के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत इसमें कंफ्यूज है। इसमें कंफ्यूजन जैसा कोई पॉइंट ही नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट। एक बात बताओ बच्चे, अगर कोई एक, ध्यान से समझना, कोई एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड 10 साल का है, ठीक है, अब 10 साल का बच्चा गार्डन में खेल रहा हो, लॉफुल गार्जियनशिप के चलो बाहर गार्डन में खेल रहा है, ठीक है, उसके दादाजी, उसके पापा, उसकी मम्मी, कोई भी आसपास, या फिर होता ना बच्चे लड़के लड़कियां मैच खेलने जाते हैं, बाहर जाते हैं कहीं पे, ठीक, ऐसी कॉलोनी में एक कॉलोनी के बच्चे दूसरी कॉलोनी जाते हैं खेलने के लिए, ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर एक कॉलोनी के सारे बच्चे 5-6 लोग बच्चे मिलकर के दूसरी कॉलोनी में क्रिकेट मैच खेलने गए या रग्बी मैच खेलने गए, फुटबॉल खेलने, कुछ भी खेलने, दूसरी कॉलोनी में पहुंचे, खेल खत्म हुआ, सब लोग लौट रहे थे, एक बच्चा गायब, वन स्मॉल लिटिल चाइल्ड इज मिसिंग, 10 साल का बच्चा। अब उस 10 साल के बच्चे को आप पूरी तरीके से ये तो नहीं कह सकते कि ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हुआ, कैन नॉट से दैट, क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप है नहीं। अच्छा, स्टेट को मिल जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, पुलिस ऑफिसर्स की है, अथॉरिटीज की है कि उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचा दे। ठीक, अगर उस बच्चे को उसका मान लो उसको उठाया ही गया है, हम तो सिर्फ उठाना कहेंगे, हम किडनैपिंग अबडक्शन शब्द ही नहीं यूज करते, अगर उस बच्चे को उठाया गया है तो क्या लगता है किसी लीगल पर्पस के लिए उठाया गया होगा क्या? कैन इट बी फॉर अ लीगल लेजिट पर्पस, लॉफुल पर्पस के लिए उठाया गया होगा? ऐसे बच्चे को आप लॉफुल पर्पस के लिए उठा लोगे, ठीक है, और चलो तो मैच पार्टी देते हैं, जबरन ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना, इट विल बी फॉर सम पर्पस, इट विल बी फॉर सम पर्पस। अब पर्पस के लिए था, पर्पस लॉफुल होना चाहिए अगर अबडक्शन की कैटेगरी में नहीं रखना है। मान लो कि मामा जी ने देखा, मामा जी आए, मामा जी ने देखा कि अरे सुनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम थोड़ा अपन खा के आते हैं, कुछ अपन पेटीज वगैरह खा लेंगे, कुछ आइसक्रीम खा लेंगे, फिर चल अपन घर चलेंगे। मामा जी ने देख लिया, मामा जी अच्छा बच्चा इतनी जल्दी में भागते हुए गया कि उसने किसी और दूसरे बच्चे को इन्फॉर्म भी नहीं किया, मामा जी लेके चले गए और बहुत गुड फेथ में लेके गए। एक्ट अबडक्शन जैसा ही है, लेकिन क्योंकि पर्पस क्रिमिनल नहीं है, दिस इज नॉट एन अबडक्शन। लेकिन अगर इसी में अगर उस मामा की जगह आप कोई दूसरा व्यक्ति रख दो जिसका पर्पस है कि मैं इस बच्चे के हाथ पैर कटवा के इससे भीख मांगाऊं, या जिसका पर्पस है कि मैं इस बच्चे की ट्रैफिकिंग करूं, या जिसका पर्पस है कि मैं इस बच्चे के साथ और कोई ऑफेंस करूं, क्राइम जुड़ गया। अब ये अबडक्शन विद पर्पस हो गया। लॉफुल गार्जियनशिप नहीं थी तो लॉफुल गार्जियनशिप की कैटेगरी में नहीं आया, लॉफुल गार्जियनशिप थी नहीं तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बोल ही नहीं सकते। वन, मतलब हिडन ट्रायल लगाओ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इस चीज को इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप थी नहीं, वन। नंबर टू, इसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया नहीं बोल सकते क्योंकि बंदा इंडिया के बाहर गया ही नहीं, बंदा तो कॉलोनी में ही है, या बच्चा जो है शहर में ही है, या देश में ही है, इंडिया के बाहर अभी तक तो नहीं गया है, इंडिया भी नहीं लग रहा, क्या लगाओगे जब कुछ लग ही नहीं रहा, ठीक है, क्या लगाओगे? अगर लॉफुल गार्जियनशिप नहीं लग रही है, इंडिया नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सीधे सीधे आपके पास अबडक्शन ही बचता है, आप अबडक्शन लगा सकते हैं और उसके साथ एक पर्पस ऐड कर दो, हो गया क्राइम कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। यस, if a child kidnapped near school campus then will it be kidnapping from lawful guardianship? अगर स्कूल कैंपस से किसी बच्चे को उठा लिया जाए, स्कूल बस से किसी बच्चे को उठा लिया जाए, कोचिंग क्लास से किसी बच्चे को उठा लिया जाए, ये सब कुछ लॉफुल गार्डियनशिप में आते हैं। लेकिन अगर बच्चा स्कूल से घर या कोचिंग से घर या अपने दोस्त के घर से अपने घर आ रहा है तो ये रास्ता जो है ना, इस रास्ते में वो अकेला है, इस रास्ते में वो लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं है। इंप्लाइड गार्डियनशिप है, स्टेट की है रिस्पांसिबिलिटी, अगर स्टेट को मिलेगा तो स्टेट उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाएगा। गार्डियनशिप मानते हैं कि स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, अगर पुलिस वालों को वो बच्चा दिखेगा पुलिस वाले घर तक छोड़ के जाएंगे, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लेजिट फैक्ट। लेकिन यहां से यहां तक देयर इज नो लॉफुल गार्डियनशिप, कोई लॉफुल गार्डियनशिप नहीं। जब लॉफुल गार्डियनशिप नहीं है आप इसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं रख सकते, इंडिया के बाहर नहीं गया तो इंडिया में नहीं रख सकते, ले दे के बच्चा अबडक्शन, ठीक, दैट्स इट। अब मान लो अनदर एग्जांपल, अगर बस कंडक्टर जो है, बस कंडक्टर अगर है, मान लो पूरी बस में बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसका आखिरी बस स्टॉप होता है, अब ध्यान से सुनना, समझ रहे हो तो आंसर भी करो, ठीक, स्कूल बस है, स्कूल बस में एक आखिरी बच्चा है, आखिरी बच्चा जो है, ठीक, हाँ, स्कूल जो हो गया, स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल्स आपके लॉफुल गार्डियंस होते हैं, यस,
जब आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, अनलेस यू आर मेजर, जब आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग के जो टीचर हैं, जो भी प्रोफेसर हैं, वो आपकी लॉफुल गार्जियनशिप में लॉफुल गार्जियन होते हैं। अगर आप स्कूल बस में बैठे, उस स्कूल बस में मान लीजिए थे 30 बच्चे, आप ये बैठे हुए, टोटल 30 स्टूडेंट्स वर देयर, 30 किड्स वर देयर। अब स्कूल बस इस रूट पे गई, यहाँ पे कुछ बच्चों को उतारा, फिर इस रूट पे गई, यहाँ पे बच्चों को उतारा, और आगे गई, यहाँ पे बच्चों को उतारा, यहाँ पे बच्चों को उतारा, अब आखिरी में सिर्फ आप बचे, सिर्फ आप बचे हुए स्कूल बस में, ठीक, लेकिन स्कूल की ही बस में हो। अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से सुनना, यू आर राइट इन स्कूल बस। ले गए तुमको, एब्डक्शन है कि किडनैपिंग है, खुद कॉमन सेंस लगा के बता, कॉमन सेंस, दैट इज स्कूल बस, इट इज नॉट, मतलब परिवहन नहीं है ये, दिस इज नॉट अ रेड बस, ये आपकी सीएनजी बस नहीं है, ये किडनैपिंग है। क्योंकि भैया स्कूल को या कोचिंग को, इनको क्या दिया गया था, दे वर गिवन लॉफुल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर बस में कोई व्यक्ति, ठीक है, बस में कोई व्यक्ति है, मेजर है, उस व्यक्ति को, ध्यान से समझो, उस व्यक्ति को सीधी सिंपल भाषा में अगर अपन समझे, उतर गया बस से उतरने के बाद आप उसको ओमनी वैन में भर के कहीं ले जाओ, एब्डक्शन। फोर्सफुली आप अगर उस व्यक्ति को कहीं भी लेके जाओ, एब्डक्शन हो जाएगा। जहां आपने फोर्स का इस्तेमाल किया, जहां पे उसकी विल के अगेंस्ट आपने जबरदस्ती उस व्यक्ति को फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, दैट इज एब्डक्शन, सिंपल, यही पॉइंट है, इतना ही समझना है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यही एक और कंफ्यूजन होता है, एक और कंफ्यूजन, लिफ्ट मांगी, कंफाइनमेंट, वो भी फंसेगा तुम्हारे दिमाग में कि सर फिर तो कंफाइनमेंट भी यही था, वो क्या था, याद करो, कंफाइनमेंट में क्या था, लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांग के आप खुद चढ़े, अब वो आपको कहीं उतरने नहीं दे रहा है, ले गया आपको ले गया, कहीं उतरने दे रहा है, ले गया आपको, अब क्या, ठीक, हाँ, बताओ इसमें क्या होगा भाई, ये कंफाइनमेंट है कि अबडक्शन है, मैंने बताया है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, व्हाट विल दैट बी, ठीक, आप सोच के बोलो, उसने लिफ्ट मांगी, कहां तक लिफ्ट मांगी, आपसे आगरा से दिल्ली, आप लेगा मेरठ। अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन कैसे बत्ती चली कि सर अबडक्शन भी हो सकता है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें लग रही हैं। अबडक्शन के लिए ये चाहिए, यहां पे दिख रहा है, हाँ, फोर्स चाहिए, पर्पस चाहिए, यहां दिख रहा है, यानी सी पर्पस ओवर हियर, नहीं, तो जब पर्पस नहीं दिख रहा तो भैया तब तो कंफाइनमेंट है। जहां पर्पस दिखा कि चलो अब बेटा लिफ्ट में आए, लिफ्ट ले ही लिया ना तुमने, चलो तुम्हारा कोई ऑफेंस कमिट कर दे तुम्हारे साथ, तुमने लिफ्ट ली, अगर ऑफेंस का एंगल जोड़ दोगे यहाँ पे, हो गया अबडक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। प्राइमा फेसी मेंस रिया नहीं था, बिठा लिया व्यक्ति को, ले गए, दिल्ली पे उतारा नहीं, अब मेरठ ही ले गए कि चलो अब यहाँ पे मेरठ चलो, और मेरठ चल के फिर तुमसे अच्छा खासा रैंसम वसूल करें, तो आप परिवार को फोन करके मजे लेंगे उनके, फिर ये रॉन्गफुल कंफाइनमेंट नहीं रह गया, अब ये हो गया अबडक्शन। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का मात्र इतना मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में आपको जाने से रोक दिया था, बस, दैट्स रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, ठीक, वही तुम इलीगल पर्पस ऐड कर दोगे, तब तो फोर्स भी लगाओगे ना। एक बात बताओ, किसी बंदे को बोलोगे कि भैया तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, इस गाड़ी में से नहीं, वो उतरने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, वो करेगा ना, जैसे ही तुमने फोर्स यूज, अब भाई 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 100 की स्पीड, तब तो वो कोशिश नहीं करेगा। आइडियली उस बंदी का कोशिश करना बनता नहीं, भैया 120 पे चल रही है, तुम कूद जाओ, लो चल, खिड़की भी खोल देता है, फॉर्च्यूनर है हमारी, बढ़िया कूद के, कितने मोटे हो, कूद जाओगे, तो कूद जाओ, 120 पे चल रही है, कूदो कूदो कूदो, तुम्हारी दांत टूटेगा, दांत के पूरे तुम खुद ही टूट जाओगे, खत्म हो जाओगे, टूट जाओ, दिस इज रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, नॉट डूइंग एनीथिंग, कंफाइंड है, तो कोशिश कर ले कूदने की भाई, तो ट्राई कर ले, तो कोशिश करेगा, चला जाएगा, खत्म किया, ठीक। एबडक्शन मतलब पर्पस है, पर्पस है, दैट्स इट, पर्पस है, यस, यही फर्क है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, चलिए। सो व्हेनेवर यू आर जजिंग इन योर ब्रेन्स, व्हेनेवर यू आर जजिंग किडनैपिंग और एबडक्शन और कंफाइनमेंट, ऑलवेज लुक एट द डेफिनेशन, सिनेरियो देखो, क्या वो किसी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, वेरी गुड, इति, शाबाश। निर्भया केस में क्या आप किडनैपिंग बोल सकते हो, किडनैपिंग की डेफिनेशन में आ रहा है क्या, वो नहीं आ रहा है, वो लोग खुद अपनी मर्जी से बस में चढ़े, सिंपल। लेकिन बस से उतरने ना देना रॉन्गफुल कंफाइनमेंट भी है, लेकिन बस से ना उतरने देने का जो पर्पस है वो रेप है, ग्रीवस हर्ट है, डेथ कॉज करना है, एबडक्शन बोलोगे आप उसको, ये पॉइंट है। तो इतना डिफिकल्ट है नहीं लॉ, आप सिनेरियो देखो, एलिमेंट्स देखो, क्या लॉफुल गार्जियनशिप में थे, ठीक है, केएफएल लग जाएगा, क्या इंडिया में थे, ठीक, केएफआई लग जाएगा, इंडिया से बाहर लेगा केएफआई हो जाएगा। अच्छा, नेचर थे, एबडक्शन ही बोलो, ठीक है, माइनर थे, बिना लॉफुल गार्जियनशिप के थे, एबडक्शन होगा, पर्पस होगा, ठीक, कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ रोक के रखा है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, खेल, हाँ ना, इसीलिए सुने ना अपन उसको एबडक्शन बोल रहे हैं बेटे, इसीलिए हम उसको सिर्फ रॉन्गफुल कंफाइनमेंट नहीं मान रहे, वी नॉट कंसीडरिंग इट एज रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। आप अगर प्राइमरली निर्भया केस के फैक्ट्स को जानते हो, तो वो लोग उतरने की कोशिश करें, इससे पहले वो बचने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि वो
उतरने जा रहे थे, बस स्टैंड पे बस रुकी, उतरने जा रहे थे, उनको उतरने से रोक दिया, ऐसा नहीं हुआ था, बस तो चली रही थी ना। दैट वाज द एंटायर लाइक जर्नी ऑफ इट। ठीक, चलिए। हाँ आशुतोष, इन केस ऑर्फन की किडनैपिंग हुई है रोड से और वो ऑर्फन होम में भी नहीं रहता, देन एब्डक्शन। हाँ एब्सोल्युटली 100% आशुतोष, विदाउट अ डाउट। अरे देखो तुम लोग जब भी कंफ्यूज होना ना, सारे एलिमेंट्स जज कर लेना। लॉफुल गार्जियनशिप है, नहीं है, हटा दो। इंडिया के बाहर गया, नहीं, हटा दो, बचा क्या, एब्डक्शन। अब इतने के बाद अगर कुछ हो रहा है तो उसका इलीगल पर्पस भी देख लो। अगर इलीगल पर्पस नहीं, किसी व्यक्ति को उठा करके अगर उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए ले जाया जा रहा है, भले उसकी मर्जी के अगेंस्ट ले जाया जा रहा है, क्या ये एक्ट ऑफ अबेटमेंट है? हाँ। क्या ये क्राइम ऑफ अबेटमेंट है? ना, ये फर्क है। एक्ट ऑफ अबेटमेंट मतलब फॉर अबडक्शन, सॉरी बार बार गलत वर्ड निकलता है इसलिए तुम लोग भी कंफ्यूज होते हो। एबडक्शन नहीं है, आई मीन एक्ट ऐसा है जो अबडक्शन जैसा दिखे। एबडक्शन का ऑफेंस नहीं है क्योंकि एबडक्शन का इंटेंट नहीं, क्रिमिनल पर्पस नहीं। दैट इज इट। क्या किडनैपिंग में क्रिमिनल इंटेंशन मैटर करता है? तुम लोग बता दो। अच्छा सवाल पूछा कौस्तभ ने, बताओ जरा। किडनैपिंग में इंटेंशन मैटर करेगा? सोच के बताओ क्या लिखा है। Whoever takes or entices any minor under 16 years of age or any or without की डेफिनेशन में तो इंटेंशन नहीं है, है ही नहीं ना, डेफिनेशन में इंटेंशन वर्ड यूज नहीं हुआ। एक्टस रीज से काम हो जाएगा। आ गया एग्जैक्टली। लॉफुल गार्जियनशिप से आपने दूर कर दिया, हो गया, वो बन गया, दैट्स इट। एक और ऊपर डाउट था, किसका डाउट था सर? क्रिमिनल जस्टिस में जारा को बीच से उठाना एंड डेथ कॉज करना विल बी किडनैपिंग, दैट वुड बी अबडक्शन। राइटफुली वो अबडक्शन होना चाहिए, ठीक है, राइटफुली इट शुड बी अबडक्शन। उसके लिए शब्द किडनैपिंग ही यूज किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। यस 364 यूज हुआ है ना, दैट इज इट। 364 इज किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। यस, तो किडनैपिंग और अबडक्टिंग, किडनैपिंग और अबडक्टिंग, अब किडनैपिंग और अबडक्टिंग में 364 दोनों ही लग जाएंगे। अबडक्शन जो 364 लगाया गया है उसके पीछे का पर्पस ही यही है कि किडनैपिंग और अबडक्शन। राइटफुली किडनैपिंग नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ना तो लॉफुल गार्जियनशिप थी ना ही आपका इंडिया के बाहर गए, दैट्स द पॉइंट। हाँ शी वाज अ माइनर, एब्सोल्युटली शी वाज अ माइनर। आई गेस कितना 13-14 साल की थी, जो भी उसकी एज रही हो, ठीक है। हाँ, वो बिना बताए घर से पार्टी करने गई। अरे भाई तुम लोगों ने नहीं देखा, वो क्रिमिनल जस्टिस में है, ठीक। मूवीज में अबडक्शन वर्ड यूज, अरे मूवी वालों को पता ही नहीं अबडक्शन क्या होता है, वो अभी कोई हमारे जैसा लॉयर जाके बताएगा तब उनको समझ में आएगा, ठीक। नीड नॉट वरी अबाउट इट, डोंट गेट कंफ्यूज। तान्या तू समझ, तेरे को समझ में आया? द पर्पस इज सिंपल, भले से वो माइनर है, शी इज अ माइनर बट शी हैज लेफ्ट हर लॉफुल गार्जियनशिप, यस और नो? शी इज अ माइनर, शी हैज लेफ्ट हर लॉफुल गार्जियनशिप, यस। पॉइंट 1 टिक। लॉफुल गार्जियनशिप है ही नहीं, लॉफुल गार्जियनशिप है ही नहीं तो किडनैपिंग शब्द सही नहीं होगा। अब जब किडनैपिंग शब्द सही नहीं है तो अबडक्शन नहीं बचा, पनिशमेंट दोनों की 364 ही मिलती, दैट्स इट। और वेब सीरीज वाले हैं भाई, उनसे कितना आप एक्सपेक्ट कर लोगे? किडनैपिंग अबडक्शन ये दोनों अलग अलग शब्द इधर उधर करके जगल करते रहते हैं। हम लॉयर्स को भाई, जैसे मुझे तुम्हें बताने में तकलीफ हो रही है, वैसे ही तुम्हें अपने किसी दोस्त को यही सेम चीज समझाने में भी, ठीक है, यही सेम चीज तुम्हें अपने दोस्तों को भी समझाने में तकलीफ होगी। तुम उनको नहीं समझा पाओ, और वो मतलब समझा लोगे लेकिन तुम्हारे दोस्त में उतना पेशेंस होना चाहिए कि हाँ भैया बैठ के समझ रहा हूँ, तुम्हारी तो मजबूरी है, तुम्हें समझना ही पड़ेगा। अरे बोलो 319 एविडेंस, हाँ भाई एग्जैक्टली 319 ऑफ एविडेंस एक्ट लगा। अरे भांग खाए हुए होते हैं यार, कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते हैं वो लोग, कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। आप सोचो ना, मतलब मैंने तो कॉम्बिनेशन तक कर लिया ना भाई, मैंने हर कॉम्बिनेशन लगा के देख लिया कि भैया चलो टाइपिंग मिस्टेक होगी, 193 लिखना चाहते हैं तो भी नहीं वर्क करेगा, ठीक है, 391 लिखना चाहते हैं तो भी वर्क नहीं करेगा, 139 लिखेंगे तब तो लोग थूक देंगे इनके मुंह पे, ठीक। फालतू की चीज है, सारे लॉजिक लगा के देख लिए, टाइपिंग एरर तो नहीं था। उन्होंने ऐसे रैंडमली 3 डिजिट नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा है गेस करो, एविडेंस एक्ट का सेक्शन, बस ऐसे करके लगाया था। क्या छोड़ो, दैट्स द पॉइंट, सो आई होप यू गॉट द एंटायर रूल ऑफ इट। So that is kidnapping from India, kidnapping from lawful guardianship and abduction absolutely. Abduction की जब आप definition आप उससे पहले explanation देखिएगा, lawful guardianship को हमने देखा 16-18 years, सीधा सी बात है। The words lawful guardianship in this section include any person lawfully interested with the care or custody of such minor or other person, जैसे स्कूल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। crashes होते हैं, बच्चों को रखा जाता है, ठीक। This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of the child unless such an act is committed for an immoral or unlawful purpose। एक मूवी आई थी by the name of, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जाने मन। अब आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। 100 दर्द है, 100 ख्वाहिशें, सब मिला दिलनशी, एक तू ही नहीं, ठीक। देखना, इट्स वेरी गुड। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां, ठीक। हाँ सलमान भाई, सुनना, अच्छी मूवी है, डिसेंट मूवी है, नॉट अ वेरी बैड मूवी, ठीक है, ठीक ठीक मूवी है। सो इसमें होता है कि बंदा रहता है रूहान या रोहान ऐसे कुछ करके नाम का, उसकी एक पहले बीवी रहती है,
प्रीति जिंटा, ये अपने सलमान, एक लड़का रहता है अगस्त्य, अक्षय कुमार। तो पहले इन दोनों की शादी होती है, फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, फिर ये दोनों लोगों की शादी होने वाली होती है, फिर इनको पता अच्छा है ही इज हेल्पिंग हिम कि तुम भी इससे शादी कर लो, और फिर इसको बाद में पता चलता है दैट शी हैज अ चाइल्ड, शी हैज अ किड। तो ये सरदार बन के जाता है वो बच्चे को किडनैप करने। लेकिन क्या ये किडनैपिंग कहलाएगा? उसका और कोई पर्पस नहीं होता, और कोई उसका पर्पस नहीं होता, बच्चे से मिलने जाता है। ठीक कि इनकी शादी हुई है, नाउ शी गॉट प्रेग्नेंट, ही डिडंट नो, दे डिवोर्स्ड, शी नाउ वांट्स टू मैरी हिम, ही इज हेल्पिंग हिम टू मैरी हर, बट ही इज गॉन केस। ठीक है, फिर इसको पता चलता है कि इसका तो बच्चा भी है, फिर वो जाता है उसको उठाने की कोशिश करता है, बस यही है, यही है। हाँ, डेली सोप ऑन बिग स्क्रीन, एग्जैक्टली। ठीक, एलिमनी अवॉइड करवा दे। नाइस, दिस वाज गुड। एलिमनी अवॉइड करवाने के लिए, वाह वाह बेटा वाह, गजब। बाद में उसको उसका लॉजिक रहता है कि भैया पूरे दुनिया में आपकी शक्ल के 7 लोग रहते हैं, तो उसको एक, हाँ, उसको एक कैनेडियन प्रीति जिंटा मिल जाती है, अगस्त्य को एस्ट्रोनॉट बन जाता है। चलो, फालतू की बात, बिल्कुल बेहुदा और वाहियात बातें कर रहे हो तुम लोग और करवा रहे हो मुझसे। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? बस यही बात है कि ये किडनैपिंग नहीं होगा, दिस इज नॉट किडनैपिंग, बस रिमेंबर दिस। अनलेस सलमान भाई का यहाँ पे इंटेंशन ये है कि इस बच्चे को मैं जबरन बॉडी बिल्डर बनाऊं, ठीक है, मैं बाउंसर बनाऊंगा, इसको मैं शेरा का बच्चा घोषित कर दूंगा, ऐसा अनटिल एंड अनलेस ऐसा ना हो तब तक ये किडनैपिंग नहीं, क्योंकि वो मानता है कि वो पिता है उसका बच्चे का। ठीक, चलिए भाई, नाउ वी आर डन टिल 361, 362 भाई भैया, whoever by 4 compels or by any deceitful means induces any person मतलब एज बार नहीं है, there is no age bar, any person to go from any place is said to abduct that person। ठीक, that's it, समझ में आया? चलो, now all you guys have to do is you have to read from section number 363 till section number 374, पढ़ लीजिए भाई। हाँ, ये एक्सेप्शन था, 363 से 374 तक आपको रीड करना है, go ahead and read it, take your time, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट में अपन ने भेजा लगा दिया, आप सिर्फ पनिशमेंट से। पानी नहीं पिया आज। दाल में क्या कर रहा हूँ ना, आजकल मैं दाल 5:15 पे पी ले रहा हूँ, उससे होता है कि बीच में ब्रेक नहीं लेना पड़ता है। ठीक, ऐसे अच्छा नहीं लगता है यार कि हर बार उठ के जा रहे हैं दाल पी रहे हैं। बाद में मेरा वेट कम हो गया, आई नो कि तुम्हारे लिए किसी भी तरीके से कंसर्न का इशू नहीं है। रैंसम मतलब फिरौती, फिरौती फिरौती, दैट्स रैंसम। जैसे मान लो कि मैंने कौस्तव तुम्हें किडनैप किया, कौस्तव तुझे बता रहा हूं मैं, मान ली कि मैंने तुझे किडनैप किया, तो चैटर्जी ना, चैटर्जी, यस, हाँ, खूब बोलो। तो मैंने तुम्हें किडनैप किया, किडनैप करने के बाद मैंने चैटर्जी अंकल को कॉल किया, मैंने कहा अंकल मैंने आपके बच्चे को हिरासत में ले लिया, हिरासत में क्या, अरेस्ट किया, मतलब मैंने उसको किडनैप कर लिया, आपको अगर अपना बच्चा वापस चाहिए जिंदा, तो आप मुझे फटाफट से पूरे के पूरे 5,000 रुपए दे दे। पहले तो तू खुद को गोली मार देगा कि भाई साहब बॉलीवुड भी कम से कम 1-2 करोड़ मांग रहा है यार सर, मेरे पापा दे सकते हैं, आप मांग के तो देखो। ये फिरौती है, दिस इज रैंसम। कौस्तव बोलेगा कि सर मैं, आप 2 मिनट वेट करो सर, मैं ये पीछे पीछे या 100 मीटर पे 10 कदम की दूरी पे, ठीक है, एक डैंडेलियंस गाने की दूरी पे मेरा वो एटीएम एसबीआई का, सर मैं अभी आपको सर निकाल के देता हूँ, फोन पे कर देता हूँ सर, आप क्यूआर कोड दिखाओ। दैट्स रैंसम। चलो, नाउ रीड फ्रॉम सेक्शन 363 टू 374, काफी बड़े सेक्शन है, फटाफट पढ़िए। बीच में आप लोगों का ट्रैफिकिंग भी आता है, बस ट्रैफिकिंग को लूजली पढ़ लीजिएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रैंसम और एक्सटॉर्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक्सटॉर्शन के केस में आपको सिर्फ धमकी दिलवाई जाती है, एक्सटॉर्शन में देयर इज ओनली थ्रेटनिंग, रैंसम में देयर इज एन एक्ट डन बिफोर यू डिमांड एनीथिंग। समझ रहे हो? अगर तुमने 2 खोखे नहीं दिए तो तुम्हारी फैमिली 3 की 6 कर देगी, तुम्हारी फैमिली हमारे पास है, उसका 3 का 6 करने वाले, 2 खोखे दो, दैट्स द डिफरेंस। अभी रुक जाओ आशुतोष, पहले ये एरिया कवर कर लो, इसको पहले रीड कर लो। बीच में ट्रैफिकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं समझाता इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो रीडिंग है, मतलब वो थोड़ा गधा मजदूरी टाइप की, तो वो फटाफट से करके निपटाओ उसको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वील बी डूइंग द नोट मेकिंग ऑफ द सेम एंड फिर सीधा फिर अपन ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। जहां तक बात रही रेप एज एन ऑफेंस की या 377 की, उस पे भी थोड़ी बहुत नोट मेकिंग है, वी गो टू दैट। रीड इट थोड़ा ढंग से आराम से पढ़ लो।
Sorry for that, guys. Sorry. Trafficking of a person and exploitation of a trafficked person. Okay. अच्छा हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेक्शन 364A पनिशमेंट की वजह से वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 363 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन बेस्ड 363 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है और पनिशमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। 364A जो है वो पनिशमेंट बेस्ड ऑब्वियसली एंड अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। 366A एज बेस्ड क्वेश्चन आता है, लिख ले। 366A जो है वो एज बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। 366A के बाद 369 एज बेस्ड है। अगेन 369 इज एज बेस्ड, उसको मार्क कीजिएगा। ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक, यस, ओके। 370 और 370A के बीच का डिफरेंस आप पूछ रहे हो। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन, देखो ट्रैफिकिंग का बेसिकली जो पर्पस होता है, ठीक है, ट्रैफिकिंग का बेसिक पर्पस कभी भी लीगल होता ही नहीं है। इट हैज टू बी वन वे और द अदर, इट हैज टू बी अ पर्पस व्हिच इज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक। अब एक्सप्लॉइटेशन जो है उसके डिफरेंट कैटेगरीज हो सकते हैं। फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन जैसे कि लेबर करवाना, ठीक। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन ओनली। देन मेंटल एक्सप्लॉइटेशन और हरासमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, ये सब कुछ एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रैफिक किया जा रहा है या कुछ लोगों को ट्रैफिक किया जा रहा है किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग स्लेव्स और एनीथिंग, ये जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, दिस एंटायर कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन इज द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव। ये करने के लिए किसी व्यक्ति को ट्रैफिक करना इज पनिशेबल और डिस्कस्ड अंडर 370, ठीक है। ये करने के लिए ट्रैफिक करना 370 और ट्रैफिक करने के बाद ऐसा करना इज 370A। नो बेसिक डिफरेंस समझ में आया? ऐसा करने के लिए ट्रैफिक करना 370 और ट्रैफिक करने के बाद ऐसा करना जो करना चाहते थे, पर्पस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, दैट्स 370A। ओके। 369 क्या किडनैपिंग के बाद उससे कुछ चुरा लेना है, एग्जैक्टली। 369 जो है बच्चे को उठा लिया या किसी भी व्यक्ति को जो कि 10 साल से कम का है उसको आपने उठा करके उसके गले में, बच्चे आजकल होता है ना, आपने नोटिस किया होगा छोटे छोटे बच्चों को लोग कानों में कोई टॉप्स पहना दिए, कोई बाली पहना दी, कोई नाक में नथुनी पहना दी, होता है ऐसा, चेन वगैरह पहना दी। बच्चों को आजकल लोग करते हैं, बहुत सजाते हैं, पता नहीं क्या को सजाते हैं, ठीक। भाई बच्चा उसको बच्चे जैसे रहने दो, आप उसको मैडम क्यों बनाने में लगे हुए, ठीक। उसको जैसा है वैसे ही छोड़ो, ठीक है। आप उसको लगाना चाहिए काजल, आप उसको दे रहे हो कि फॉरएवर मार्क का डायमंड दे रहे हो उसको, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक। पप्पी लेडी बना दे रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। अगर आप ऐसा करते हैं या कोई भी ऐसा करता है तो भाई 10 साल से कम के बच्चे को भाई किसी ने देख लिया कि अरे भैया इसके गले में सोने की चेन है, यहाँ पे कानों में कोई झुमका उमका लगा, कड़ा बड़ा भी पहना है, तो बच्चे को उठा लिया। 10 साल से कम के बच्चे को उठा करके कोई भी इस पर्पस के लिए अगर उठाया जाए तो दैट इज 369। हमारे टाइम पे भूत की तरह काजल होता था। हमारी दादी को आज भी कोई बच्चा पकड़ा दो, किसी का भी बच्चा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। आप मेरी दादी को कोई सा भी बच्चा पकड़ा दो, किसी का भी बच्चा पकड़ा दो, रिश्तेदार होना भी जरूरी नहीं, वो बच्चा हमें आई लाइनर जिसे काजल कहते हैं, काजल लगा हुआ ही पाया मिलेगा, ये होता है, ठीक। कान के देखो समीक्षा, यहाँ पे मैं सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। समीक्षा ने कहा है कि मेरी मम्मी ने कभी काजल नहीं लगाया, मेरे ऑलरेडी इतनी बड़ी आंखें। बुरा मत मान, बुरा मत मान। क्या क्या भाई चलो, आईलाइनर और काजल अलग अलग होता है। हाँ, मैं चाहता था कि एक ऐसा बच्चा कूद के बताए कि सुनो, वो जो तवे पे गरम करते हैं और वो जो मेबेलिन का कोलोजल ला रहे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है। कोलोजल ही बोलते शायद, हाँ आई नो दैट, मजा लगा था, ठीक है। चलिए, एक हिमानी ने डाउट पूछा सर, सेक्शन 366B स्टिल अप्लाई होगा जेएंडके में? नहीं, नहीं अप्लाई होता 366B, अब अप्लाई नहीं होता बच्चे। इट्स अ गुड क्वेश्चन हिमानी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 366B अप्लाई नहीं होता है जेएंडके के केसेस में। सो देखिए गाइस, हम लोगों ने जो एरिया अभी कवर किया दैट इज किडनैपिंग एंड अबडक्शन। ट्रैफिकिंग इज अ सब्सिडियरी एरिया, तो आप इसको शॉर्ट में ही कवर करें, बहुत डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, ट्रैफिकिंग से मैं कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है, प्लीज उसको मार्क कर लीजिए। ठीक, नंबर 1 जो ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 370 में, टिल द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जस्ट मार्क इट। 370 में स्टार्टिंग से लेकर के एक्सप्लेनेशन 2 तक का एरिया है, इसको मार्क कर लो। ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर रखना है। मेंस में कभी कभी ट्रैफिकिंग के सवाल बहुत रेयरली पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में, डिटेल में पूछे जाने की चांसेस कमी है, क्योंकि अगर डिटेल आता है तो आप इतने पोर्शन के बदले और इसके साथ इलस्ट्रेशंस को अगर इंक्लूड कर ले तो योर जॉब वुड बी डन। ठीक, सो दैट वे इट कैन बी कवर्ड, इट कैन बी लाइक टेकन केयर ऑफ। ओके, सो इंश्योर करो कि 370 से लेकर एक्सप्लेनेशन 2 मतलब लगभग 2 ढाई 3 पैराग्राफ्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लेना। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। साथ ही साथ आगे चलते हैं, इसमें जो क्लॉज 5 है, जस्ट लुक एट क्लॉज 5, आई रीड इट आउट फॉर यू। Where the offence involves trafficking of more than one minor, it shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years. ये जो not less than वाले होते हैं ना, not less than 14 years, ये सेक्शन को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और एक तरीके का weird peculiar टाइप बना देते हैं। हाँ, मैं नोट मेकिंग कर रहा हूँ, नोट मेकिंग होगी, ट्रैफिकिंग की भी छोटी सी नोट मेकिंग है, नहीं नॉट वरी अबाउट दैट, यू विल हैव दैट नोट मेकिंग। ये जो not less than 14 years है, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, ये बहुत ही एक weird point है। किसी को ये गड़बड़ समझ में आई? गड़बड़ नहीं है, मतलब ये ग्रेविटी को दिखाता है। Not less than 14 years but may extend to life imprisonment. किसी को ये फंडा समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं? मिनिमम 14 साल तो है ही, जाएगा व्यक्ति। ठीक, यस, मिनिमम 14 साल के इम्प्रिजनमेंट के लिए वो व्यक्ति जाएगा। ऐसे केस में किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो क्या उसका कम्यूटेशन हो पाएगा? अब ये तो तुम बताओ मुझे, क्या कम्यूटेशन हो? इज इट पॉसिबल टू कम्यूट दिस? नॉट फ्रैक्शनिंग कनिष्ठा, 57 is fractioning. Where is commutation? Where do you see commutation? Yes, 55 is authorities. ठीक, that's the point. So यहाँ पे not less than 14 years है, and अगर मान लो किसी व्यक्ति को 15 साल की सजा हुई, ठीक है, 16 साल की सजा हुई, ठीक है, 20 साल की सजा हुई, ठीक है, 25 साल की सजा हुई, ठीक है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो कम्यूटेशन तो पॉसिबल नहीं, there is no possibility of commutation. So ये अपने आप में एक बहुत ही ट्रिकी क्लॉज है, 370 का क्लॉज 5, तो ये ध्यान में रखना। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट 370 ए सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, एंड 372 का एक्सप्लेनेशन, यस 433 ए है, दैट इज देयर, but this is also a point that you need to be considering. Yes, 433A is there, but tricky question जब आपसे IPC का पूछा जाएगा ना उत्कर्ष, तो इस क्लॉज का पूछा जाएगा, बस that's what I'm telling. ये बता रहा हूँ, तो जब 433A CRPC में देखेंगे तो वहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक, remember that. Okay. फिर सेक्शन 372 का जो एक्सप्लेनेशन है, that is also important for you. 372 का एक्सप्लेनेशन is significant. 370A डिफरेंस, 370 और 370A का डिफरेंस बताया, तो अगर किसी एक्सप्लॉइटेशन के पर्पस के लिए आप ट्रैफिकिंग करना चाह रहे हो, उसका प्रयास कर रहे हो, ठीक, that is 370. ट्रैफिकिंग कर ली है और फिर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, that is 370 है बेटा। ठीक, then there is like 374, ये कभी-कभी आप लोगों से पूछा जाता है पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 374 की पनिशमेंट पूछी जाती है, कितनी पनिशमेंट है 374 की? What is the punishment? Forced labor 1. Very good. भूमिका 1 it is. Correct. तान्या, कनिष्का, रिद्धि, समीक्षा, कशिश, राजनंदिनी, नुपुर, उत्कर्ष, सना, अनुपम, कृति, भव्या, एब्सोल्युटली करेक्ट रशिद। करेक्ट सर। परफेक्ट गाइस। ठीक है, चलो। सो गाइस फटाफट से सर कम्यूटेशन वाला फंडा नहीं समझा, कॉस्ट ऑफ इनिशियल आईपीसी की क्लासेस देख लेना, उसमें मैंने कम्यूटेशन पढ़ाया बेटा। ठीक है, वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कम्यूटेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कम्यूटेशन करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब दी जाती है तो मैक्सिमम उसका सेंटेंस कितना हो सकता है, या तो कम्यूट मत करो, और अगर कम्यूट करोगे तो मैक्सिमम कितना सेंटेंस दे पाओगे? 14 साल दे पाओगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, नॉट लेस देन 7 इयर्स होगा, पनिशमेंट बोल रही है कि भैया 14 साल से कम नहीं हो सकती या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, तुमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया और कम्यूटेशन करा रहे हो तो मैक्सिमम 14 साल ही हो पाएगा। ये वर्कआउट नहीं करता, ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, ये पॉइंट है, इसी पे तो उत्कर्ष बोल रहा था। ठीक है, हाँ, कल इन सेक्शन से मैं आप लोगों का एक रिवीजन, छोटा सा रिवीजन टेस्ट भी ले लूंगा। अच्छा, आप लोगों का जो मैंने मैकाथॉन प्लान किया है जीके का, दैट इज ऑन ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग रखेंगे क्योंकि 200 सवाल है तो 2-2.5-3 घंटे जितना चला जाएगा, बट कर लेना उसको। अगर आप लोग यूपी टारगेट कर रहे हो या करंट अफेयर्स स्टैटिक एक बार देखना चाहते हो ना, प्लीज उस टेस्ट को अटेंड कर लेना। ओके, हाँ, कुछ भी करो 14 साल से कम नहीं हो सकता। अरे नहीं आता तो बेटा अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। I'll be keeping it at early morning, 7 बजे रखूंगा, 7 या 7:30 8 के आसपास, जल्दी रखूंगा 8 बजे रखूंगा, 8:30 तक रखूंगा, मतलब I'll keep it somewhere around 8, 7:30, 8:30, वही वाला टाइम है, 7:30, 8:30 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि लंबा सेशन होगा, वो 1-1.5 घंटे में हो नहीं पाएगा, 200 सवाल, तो we'll have to do it accordingly। ठीक है, चलो, आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, एक और चीज, डू स्टार्ट लेटिंग एवरीबॉडी नो दैट सारथी 4.0 बैच आ रहा है। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ये मैं लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं, जो भी मार्केटिंग या जो भी पीआर या जो भी प्रमोशन हम लोग करते हैं, हमेशा मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट थिंग। वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा अच्छी चीज कुछ नहीं होता।
अगर किसी भी व्यक्ति का वर्ड ऑफ माउथ खराब है या किसी भी टीचर का या किसी भी एजुकेटर का अगर वर्ड ऑफ माउथ खराब है तो फिर नहीं चल पाते ज्यादा। ठीक, जिनका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है वो लोग चलते हैं। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो डू प्रमोट साथी 4.2 बैच ऑन योर लेवल, अपने लेवल पे करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, डू दैट, प्लीज डू दैट, क्योंकि हम लोग उसी के लिए मेहनत करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। ओके, एंड रिमेंबर टू यूज द कोड JW10, वो प्लगइन जरूर कर देना प्लीज। ठीक, चलो थैंक यू सो मच, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज का समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड ठीक है, बाय बाय।